आप देख रहे हैं दंगल 2024। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह और हम बात कर रहे हैं हॉट सीट सोनीपत की। सोनीपत जिसका पौराणिक महत्व महाभारत काल से ही माना जाता है। हालांकि आज के दौर की राजनीति की बात की जाए तो सोनीपत में इसकी दूसरी पहचान जाट लैंड के तौर पर की जाती है और सोनीपत लोकसभा का प्रभाव पूरे हरियाणा में एक अलग ही स्थान रखता है। मुद्दे तमाम है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम दलों के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है यहाँ की शानदार जनता, जिनके सवालों के जवाब भी हम नेताओं से लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। कांटे का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। हालांकि भले ही अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी हो, लेकिन सियासी घमासान अभी से दिखना शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित मेहमानों से कराते हैं। मेरे साथ भूपेंद्र सिंह गहलावत साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गहलावत साहब। रमेश गुप्ता जी हमारे साथ जन नायक जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। बाल किशन शर्मा जी INLD के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सुनील कटारिया साहब हैं, आप कांग्रेस का प्रतिनिधित्व हमारे बीच करने के लिए मौजूद हैं। और इस बार का घमासान कितना है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, क्योंकि 2014 मोदी लहर के बाद से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब रही है, लेकिन इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प है और कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहेगा। देवेंद्र गौतम साहब हैं हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सोनीपत की जनता। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप खुद का स्वागत तालियों से जरूर कीजिए और इसके बाद जो आपके सवाल भी होंगे हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का जवाब जो तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर मौजूद हैं वो आपके सवालों का जवाब दें। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल मैं गहलावत साहब आपसे ही करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि NDA अब की बात 400 पार, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए अक्षय जी, सबसे पहले तो मैं आपको और अपने जो पैनलिस्ट साथी हैं उनको और दर्शकों को और देश और प्रदेश की जनता को होली की शुभकामनाएं देता हूं। फिर आपने जो सवाल किया मैं उस पे आ जाता हूं। आज हमने NDA की 400 सीटों का दावा किया है। ये कोई दावा हमने वैसे ही नहीं किया। जो 9.5 साल में हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का विकास किया, जिस तरह से देश के सम्मान को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया और जो कल्याणकारी योजनाएं 9.5 साल में हमने हरियाणा प्रदेश और देश की जनता के लिए लागू की, हम उनके आधार पर 400 पार का दावा कर रहे हैं। देखिए मैं ये कहता हूं, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी विश्व के किसी देश में जाते हैं तो किस तरह से दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेते हैं और पैर छूने का काम करते हैं। हमने अपने देश के सम्मान को पूरी दुनिया में बहुत ऊंचा करने का काम किया है। हमने G20 किया यहाँ पर पहली बार और उसमें कितने देशों को हमने शामिल करने का काम किया। ये पूरे भारतवर्ष में पहली बार अगर किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। लेकिन गहलावत साहब, यहाँ पर विपक्षी दलों की तरफ से खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि पिछले तकरीबन 9.5 साल के कार्यकाल में देश को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस पर क्या जवाब दीजिएगा? देखिए कितने सालों तक, मैं दूसरे क्षेत्रीय दलों की बात अभी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आपने सवाल 400 पार का किया है। अगर आप हरियाणा प्रदेश की बात करते तो मैं लोकल पे आ जाता। 60 साल तक देश आजाद होने के बाद अंग्रेज तो चले गए, यहां पर काले अंग्रेज छोड़ के चले गए। जो कांग्रेस के लोग थे जो उनकी दलाली करते थे अंग्रेजों की, उनको राज सौंप के चले गए। उन्होंने 60 साल तक देश को लूटने का काम किया और उसके अलावा कोई काम नहीं किया। न हमारे देश का मान सम्मान ऊंचा हुआ, न हमारे देश में कोई विकास की बात हुई। गिड़गिड़ाते हैं हमसे अलायंस करो, कभी किसी के सामने जाके कहते हैं हमसे अलायंस करो। और ये अगर 400 पार की इतनी बात है तो इतनी परेशान क्यों हो आप लोग? इतने परेशान क्यों हो गहलावत साहब? अगर इतना ही आसान है 400 पार का नारा और
खोखले दावे, खोखली बातें, ये सब आजकल सारी जनता पढ़ी लिखी है, हर चीज को समझते हैं लोग। आप ऐसे जनता जनार्दन भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी उनके सवालों को जानने की कोशिश करेंगे और ये जरूर हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों से जनता सवाल करे। लेकिन मेरा सवाल अभी देवेंद्र गौतम साहब आपसे है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये पहली बार है जब गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है, आपको लग रहा है कि ये कॉम्बिनेशन जनता को पसंद आएगा? देखिए, जो ये फॉर्मेशन हुई है इंडिया गठबंधन की, ये फॉर्मेशन देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हुई है। जिस प्रकार से देश के लोकतंत्र को सरेआम कुचला जा रहा है, मेरे साथी बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि डेमोक्रेसी में जनता का फैसला होता है, वो सर्वोपरि है। लेकिन उसी जनता के फैसले को इन्होंने वोट की चोरी करके चंडीगढ़ के अंदर कुचलने का काम किया है। ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये लोग। उन्होंने सरेआम ऐसे काम किए हैं जो बताने लायक भी नहीं है। शर्म आती है हमें जब बीजेपी की बातें चलती है और सरेआम यहाँ पे पैनलिस्ट आकर के यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे विदेशों के अंदर। मैं गौतम साहब नहीं, सवाल आपसे ही जोड़ रहा हूँ, इस पर आगे जवाब आप ही दीजिए कि आप कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में और उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ हम आए हैं। लेकिन प्रश्न तो इस बात को लेकर है कि देश का लोकतंत्र हरियाणा में, गुजरात में, दिल्ली में खतरे में है, पंजाब में लोकतंत्र पर खतरा नहीं है? ये चीजें हमारे जब राष्ट्रीय नेतृत्व की बैठकें चल रही थी, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये हमारे जो सीनियर लीडरशिप है नेशनल लेवल पे, उनकी बातें हैं। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा के अंदर चुनाव जो है वो मिलकर के लड़ना है। पंजाब के अंदर हमने जो यूनिट्स थी स्टेट की, उन्होंने अलग अलग लड़ना है। दिल्ली की यूनिट्स ने फैसला लिया कि हमें साथ मिलकर लड़ना है। गुजरात की यूनिट ने हमें फैसला लिया कि हमें साथ लेके मिलकर लड़ना है। तो इसमें ऐतराज कैसा? हम लड़ रहे हैं, जनता हमारे साथ है, जनता जनार्दन हमारे साथ है। लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई के अंदर जनता हमारे साथ है। आप ये दावा कर रहे हैं, कि जनता का मन है और इसीलिए आप दोनों दल एक साथ आए हैं। यहाँ पर इनेलो का उनकी राय जानना भी बेहद जरूरी है। मेरा सवाल इनेलो के प्रवक्ता गुप्ता जी से है। सर, इस बार इनेलो को लोग क्यों पसंद करें, ऐसा क्या है? जी, बालकिशन जी, माफ कीजिएगा, बालकिशन जी। देखिए, हरियाणा प्रदेश और देश को इस बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर लूटा है समय समय पर। चाहे हमारे हम हरियाणा की बात करेंगे, सबसे पहले जाट आरक्षण की बात करेंगे। जाट आरक्षण में हजारों बच्चों के खिलाफ मुकदमे कांग्रेस के गलत कानून बनाने की वजह से हुए, अगर इन्होंने कानून पूरा नहीं बनाया। फिर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी ने किसान आंदोलन, किसान जो कानून है, काले कानून बनाए, वो बीजेपी ने बनाए और उसको गलत मान के खुद ही विड्रा करना पड़ा और उसके कारण 700 हरियाणा के किसानों की, पंजाब के किसानों की जाने गई। जहां तक बात है आम आदमी और कांग्रेस की, आम आदमी और कांग्रेस ने अब बात कर दी चोर चोर मुसेरे भाई वाली। पहले यहां कहते हैं एक दिल्ली में समझौता, हरियाणा में समझौता, पंजाब में क्यों नहीं समझौता? बीजेपी और ये तीनों जहां बात करेंगे व्यापारी को फायदा करने की। एक सोनीपत की बात करें हम, गंदे नाले को यहां पक्का किया। सबसे पहले इन्होंने जिंदल यूनिवर्सिटी को फायदा पहुंचाने के लिए, कृष्णा गहलोत की इंडिया बुल्स कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए गंदे नाले को पक्का किया। सोनीपत के गरीब मजदूर जो रहते हैं गंदे नाले के साथ साथ, उनको उजाड़ने का काम किया। फिर बात करेंगे हम हरियाणा और भारत में स्वास्थ्य अभियान के नाम पे लूटने का काम किया। स्वास्थ्य अभियान के नाम पे हमारे कहीं भी किसी भी घर से कूड़ा उठाया जाता, 50 रुपए लिए जाते हैं और उस कूड़े से बिजली बनाई जाती है। हम कलकत्ता और बंगाल से कोयला लेके आते हैं, उसके पैसे देके आते हैं, हमारे कूड़े के हमसे पैसे उठाने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ इस बीजेपी और कांग्रेस की मिलीभगत के कारण सिर्फ जमीन घोटाले, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम दोनों पार्टियां मिलकर कर रही हैं। ये तो बात हो गई आपके विपक्षी दलों की जिन पर आपने आरोप लगाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनेलो पर से यहाँ की जनता का विश्वास उठ गया? वरना ये वही सोनीपत सीट है जहां पर इनेलो के प्रत्याशी भी जीतकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर तक पहुंचते रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? जी, अब जहां तक बात है आपके इस सवाल की, तो आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। जी, मैं आ रहा हूं, मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं। आप सर जवाब दीजिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा और
2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश में सरकार होगी और चले बिल्कुल बिल्कुल एक और जहां तक एक पार्टी के प्रवक्ता भी और बाकी हैं। मैं सर बिल्कुल आप लोगों के पास जहां आऊंगा, तक कल्याणकारी क्योंकि जनता के योजनाओं की सवाल बात सबसे है, महत्वपूर्ण मैं उसके बारे में बिल्कुल आ रहा हूं। बताना चाहूंगा लेकिन आपको। एक पार्टी के प्रवक्ता और मेरे साथ मौजूद हैं, जन कल्याणकारी उनका रिएक्शन भी लेना जरूरी है। मेरे साथ रमेश गुप्ता साहब मैं हैं, एक JJP बात का और कहना पक्ष चाहूंगा, रखते हैं। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगा। बाकी जन नहीं मैं कल्याण आऊंगा। योजनाएं जो एक रिएक्शन बीजेपी गुप्ता कर जी रही का हो है, जाए, बीजेपी उसके बाद ने फिर इस जन डिबेट को कल्याण खोलते हैं ना योजनाओं सर। का नाम बदलने मैं का गुप्ता काम जी किया आपसे है, जानना चाह रहा हूं। चाहे बुढ़ापा पेंशन के नाम पे अपना इनका ठीक है, नाम बदलने जब का तक काम किया। जब तक आप पानी पीजिए, मैं गुप्ता जी से एक सवाल ले लेता हूं और फिर जनता के पास इन्होंने जाता हूं। जन कल्याण मैं योजनाओं के गुप्ता नाम जी, बदलने के अलावा मेरा कुछ नहीं सवाल कहा। आपसे श्यामा ये है प्रसाद मुखर्जी के नाम से जन कल्याण कि योजना का भारतीय नाम जनता हो, पार्टी और वो JJP का गठबंधन टूट चुका देवीलाल है। बुढ़ापा पेंशन जन नायक जनता पार्टी के पास क्या है जनता को देने के लिए? विजन क्या है आप लोगों के पास? गुप्ता जी। हेलो, सबसे पहले मैं अपने सभी पैनलिस्ट को, देश प्रदेश की जनता को, साथ बैठे माननीय साथियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। अभी आपने बताया कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। देखिए, 2019 में जेजेपी बीजेपी दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था ये और गठबंधन टूटा नहीं समय है, की परिस्थितियों ये को तोड़ने की देखते एक्टिंग हुए- की जा रही है। बीजेपी का और उन्हें भी सुन जेजेपी का ये गठबंधन कटारिया टूटा साहब, नहीं उन्हें भी सुन है, लीजिए। ये जो है तोड़ने की एक्टिंग की जा रही कटारिया है। साहब, आप आ जाइए यहाँ पे, या तो आप आ जाइए यहाँ पे आ जाइए, इनको बिठाओ वहाँ पर वक्ता के तौर पे। आप आइए यहाँ पे, सुनिए, आइए यहाँ जवाब पे पूरा प्रवक्ता होने के तौर दीजिए, पे। जवाब पूरा आइए, होने दीजिए। आइए, हम देंगे जवाब जवाब आपको। पूरा होने दीजिए। आइए यहाँ पे प्रवक्ता के तौर पे। जवाब पूरा होने, अपने- अरे जवाब पूरा होने दो भाई साहब, जवाब तो पूरा होने दो, गुंडा पार्टी के जवाब पूरा होने दीजिए। सरकार की वो है। आइए प्रवक्ता के तौर पे, अरे यहाँ पे आके बोलिए, देखिए, यहाँ पे देश आके में- बोलिए। देश अगर में आप ऐसे यहाँ जवाब पे पूरा- जो मिल रहा है, जवाब पूरा नहीं होने देंगे तो कैसे बात चलेगी? हम उनसे हम सवाल करेंगे। भारतीय लेकिन जनता एक- पार्टी पहले- और पहले जननायक गुप्ता जी की जनता बात पार्टी सुनने सामने दीजिए। जब गुप्ता तक जी की जवाब बात पूरा है कि बीच में तोड़ने का गठबंधन अगर किया है। ऐसे बीच में ये बोलते जो रहे है, तो जवाब मैं कैसे आपको- दूंगा? एक अनरिटन इन्होंने कटारिया साहब, समझौता किया मैं है थोड़ा रोकना और चाहूंगा, इससे प्लीज, प्लीज। प्रूव हो गया मैं है। आपको पूरा अवसर दूंगा। बिल्कुल, सर, मैं बिल्कुल। पूरा अवसर आपको दूंगा, लेकिन अभी बारी गुप्ता जी के, उन्हें सुन लीजिए। उन्होंने भी धैर्य के साथ आप लोगों को सुना। भाई साहब, उनकी बारी। आपसे प्रार्थना करता जी, हूँ, गुप्ता जवाब जी। पूरा होने के बाद सवाल कीजिए, आप उनके गुप्ता जी, जवाब दूंगा गुप्ता मैं। जी, आप मेरे सवाल और का जवाब दीजिए। समय आपको की जनता के परिस्थितियों सवाल के का जवाब देना है। अनुसार हरियाणा के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, स्थायी सरकार देने के लिए जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दिया और 4.5 साल बहुत अच्छे प्यार प्रेम से कार्य किया और प्रदेश का विकास किया हुआ है। दोनों पार्टियों ने लूटने का काम किया मिलके। विरोधी तो यही कहेंगे, लूट खत्म होगी, विरोधी यही लूट खत्म कहेंगे होगी कोई लूट और खत्म ईडी नहीं के हुई डर है, से कोई लूट खत्म नहीं हुई है। और जननायक जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हर एक वर्कर ने घोड़े की तने की तरह अपने तने तान के खड़ा है। जैसे ही हाईकमान का निर्देश आएगा, दल बल के साथ चलिए, बिल्कुल, मैदान ये में तो पूरे जोश राजनीतिक खरोश से दलों के उतरेंगे। प्रवक्ताओं की तरफ से धन्यवाद। दावे किए जा रहे हैं और सभी पार्टी के नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस बार के चुनाव में हमारी पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है। लेकिन यहाँ पर जनता जनार्दन मौजूद है, हम उनसे सवाल करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है किसी भी पार्टी के प्रवक्ता से, तो आप सवाल कर सकते हैं। कौन सवाल करना चाहेगा? जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सिद्धार्थ रोहिला है। मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश में सवाल कीजिए। सवाल ये है कि इन्होंने बोला कि दूसरी पार्टियां दलाली कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का रिजल्ट आया है, जिसमें बीजेपी ने शराब व्यवसायी से दलाली खाई है 70 करोड़ की, और वही गवाह बनाया इन्होंने। ये आपका बीजेपी से सवाल है। 70 करोड़ की। मेरा ये सवाल है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड के बारे में क्या कहना है? जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जो साउथ इंडिया का जो बंदा है, उससे जो इन्होंने वो जो डोनेशन लिया, उसके बारे में क्या कहना है इनको? ठीक है, और कोई सवाल? नमस्कार भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब। आज इस हिंदुस्तान की जनता का सबसे बड़ा सवाल है पुरानी पेंशन का। मैं ये सबसे पूछना चाहता हूँ, 1 करोड़ कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की तरफ से, कि आप लोगों की कौन सी पार्टी है जो पुरानी पेंशन बहाल करेगी? कौन सी पार्टी है जो पुरानी पेंशन बहाल करेगी? आपका सवाल किससे है सबसे पहले? मेरा पहले तो सवाल बनता है जी, जो सरकार में है, सरकार में है जो सवाल। आपका पेंशन से रिलेटेड सवाल। और कोई सवाल करना चाहता है? और कोई सवाल? जी।
कांग्रेस पार्टी से सवाल है, संगठन क्यों नहीं बना अभी तक? 4 आपने अध्यक्ष बदल लिए, सब बदल लिया, संगठन क्यों नहीं बना? हम तो 2 साल से ये सुन रहे हैं, जिला अध्यक्ष ही बता दो कौन है कांग्रेस का, हम देख ले। अलका तो चले ठीक है, पहले इन सवालों के जवाब। मेरा नाम करण सिंह चहल है, पेशे से वकील हूँ। मैं अपने कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूँ कि जिस राजकुमार सैनी ने पूरे हरियाणा प्रदेश को जलाया, जाटों के आरक्षण के नाम पर आंदोलन करवाया और 30 बच्चों को शहीद करवाया, उस राजकुमार सैनी ने जिसने 35 और 1 का नारा दिया, हरियाणा में 2.5 साल तक पूरा गदर मचा रहा, उस राजकुमार सैनी के साथ कांग्रेस पार्टी को गठबंधन करने की क्या मजबूरी थी? ठीक है, कटारिया साहब जवाब दीजिए। जी, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, महासागर है। इसमें आने वाली कांग्रेस पार्टी से विचारधारा से मेल खाने वाली, इसकी विचारधारा को समर्पित होने वाली सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन जहां तक बात राजकुमार सैनी की है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है। आपको शायद चैल साहब, आपको शायद पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने टीवी तो देखा पर खबर नहीं देखी। कांग्रेस पार्टी की नीतियों में भरोसा करने वाले लोगों का सबका स्वागत है, कांग्रेस उनका भी स्वागत है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के सिपाही नहीं है, वो हमारे परिवार के सदस्य नहीं है। बाहर से जो भी आदमी मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का समर्थन करने के लिए जो भी नीतियों का समर्थन करता है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन वो कांग्रेस परिवार का सदस्य नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। और चैल साहब, भविष्य में अगर आपको पता हो भविष्य में क्या होगा तो इस प्रोग्राम के बाद क्या बारिश होगी कि नहीं होगी, बताइए जरा। अरे क्या बात करते हो आप इतने भविष्यवक्ता हो गए चैल साहब, आप सिर्फ टीवी देखते हो। नहीं, अगला सवाल गहलावा साहब से था। गहलावा साहब जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आऊंगा सर, प्लीज गहलावा साहब जवाब दीजिए। अक्षय कुमार जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, या तो ये चारों हमारे पर आरोप लगा रहे हैं, या तो एक आरोप लगा जब जवाब लो, या फिर 4 टाइम हमारे को इसका समय देना। नहीं, पब्लिक के सवालों का जवाब दीजिए, बाकी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ जी। एक तो इन्होंने राजकुमार सैनी के बारे में कहा, अरे भैया सुन लो, बीच में नहीं बोला। अपनी सर बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी मैं कीजिए। ये कहता हूँ कि एक तो इन्होंने आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, पहले आपने सवाल किए हैं, सवालों का जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी गहलावत साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक इन्होंने सवाल किया जनता ने राजकुमार सैनी का, और मेरे साथी ने जवाब दिया कितनी सरप्राइज से, कितनी चतुराई से। ये मेरे पास वीडियो है। अरे भैया सुन ले, मेरे पास वीडियो है, कहो तो मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। अरे भैया चुप रहे यार, देखिए मैं वीडियो दिखा सकता हूँ। नहीं, फिर मुद्दा भटका दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड का सवाल आया था सबसे पहले कि अरविंदो कंपनी को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत पैसा गया है, फिर मुद्दा भटका दिया। जवाब सुन लीजिए। देखिए, हो हल्ला से, शोर शराबा करने से आपके सवाल अधूरे रह जाएंगे। सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत नहीं रखो। सभी से आग्रह कर रहा हूँ, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि थोड़ा शांति बनाए रखें, ताकि आपके जो सवाल है उस पर जवाब मिल पाए। जी भैया, मैं गहलावत साहब, जाके तुम गुमो हो, हमारे लीतरे पड़े हैं, क्या बकवास कर रहे हो? लीतरे पड़े मेरे, जाके तुम आ रहे हो, कमाल कर रहे हो। मैं सारी जानू जड़ता ही कहता हूँ, एक पोल खोल दूंगा। 1 मिनट भैया, देखो जी ठीक है। गहलावत साहब अपनी बात ये कहा इन्होंने, आप सवाल पर जवाब दीजिए। क्या देखिए, मैं सारे जवाब दूंगा। ये कोई आदमी अपने वर्ड मेरे मुंह में डालने की कोशिश करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको जवाब देता हूँ। जिस आदमी ने, जिस पार्टी के आप जवाब दीजिए। सुन लिए, जिस आदमी के पार्टी के आदमियों ने ये सवाल किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल था, और मैं ये लोक दल वाले बात करते हैं। चलिए ठीक, आपकी बात पर जवाब लेते हैं। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। वो उनका ये आरोप है, उनका आरोप ये है। देखिए, बीजेपी वालों को तो मिर्ची सी लगी हुई है, क्योंकि कट्टर ईमानदार है। अगर देखिए, अगर सवाल आपसे ये है, केजरीवाल अगर बेईमान होते तो आज वो बाहर होते। ऐसा वॉशिंग मशीन का ऐसा पाउडर बनाते हैं, ये ऐसा सरफ बनाते हैं कि इधर से भ्रष्टाचारी को डालते हैं, उधर से साफ होकर निकल जाता है। अरे कहाँ है वो अजीत पवार जो 70,000 का, आपका ही प्रधानमंत्री,
आपका ही प्रधानमंत्री 70,000 घोटाले का घोटालेबाज बता रहे थे उसको, अजीत पवार को, और उसको मिला करके उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं और बात करते हैं केजरीवाल बेईमान है। अरे केजरीवाल बेईमान होता तो आज बाहर होता, ईमानदार है इसलिए जेल में है, भगत सिंह चला है इसलिए जेल में है। गौतम साहब, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जिस कांग्रेस को कोस कोस कर आम आदमी पार्टी ने पंजाब से जहां कांग्रेस का सफाया किया, अब उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कार्यकर्ता जब पब्लिक के बीच में वोट की अपील करने पहुंचेंगे तो क्या जवाब होगा? अगर कोई जनता पूछेगी जवाब कि आप जिनको पहले गालियां दिया करते थे आज गलबैयां कर रहे हैं, तब क्या जवाब होगा? देखिए, महाभारत का युद्ध हुआ, एक तरफ कौरवों की सेना थी, असुरी शक्तियां भी थी और बहुत सारे मतलब अस्त्र शस्त्र, और पूरा कृष्ण जी की अपनी रामायणी जो सेना थी वो भी उन्होंने ले ली थी। हमारे पास के थे कृष्ण भगवान जी थे, सारा इधर उधर से तंत्र जोड़ा, सारे इकट्ठे किए लोगों को और वो युद्ध हुआ। ऐसे ही रामायण के अंदर भी हुआ, राम जी निकले थे अपने भाई और अपनी अर्धांगिनी के जी के साथ, कुछ नहीं था, और एक राजा ने जो कि छल कपट कि फकीर बनकर के आया था, वो भी फकीर बन के, और ये जो देश के उस पर बैठा हुआ है ये भी फकीर बन के आए हुए है। इंडिया गठबंधन जो हुआ है हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं, इंडिया गठबंधन जो हुआ है वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है जो फकीर बन के लूटते और फिर भाग जाते हैं, जोड़ा उठा के चले जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी प्रवक्ता की तरफ से यह कह दिया गया कि भाई मुकाबला कौरवों और पांडवों के बीच में है। हालांकि उन्होंने तय कर लिया कि पांडव कौन है कौरव कौन है, लेकिन ये तो चुनाव के वक्त जनता तय करेगी। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी कांग्रेस में कोई पांडव है कोई कौरव है, जेजेपी अपने आप को क्या मानकर चल रही है। 2024 और हम बात कर रहे हैं हॉट सीट सोनीपत की। तमाम हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सोनीपत की शानदार जनता, और उनके सवालों का जवाब भी हम लेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि मुकाबला पांडवों और कौरवों के बीच है। इनेलो की क्या भूमिका है बालकृष्ण जी? मैं सबसे पहले तो सोनीपत में प्रोग्राम है तो सोनीपत के बारे में पूछना चाहूंगा बीजेपी वालों से। जी गहलोत साहब, ये बताओ खजूर घोटाला कहाँ गया? गहलोत साहब, मेरे सवाल का जवाब दो, खजूर घोटाला कहाँ गया? सबसे पहले तो खजूर घोटाले की बताओ आप। फिर 3 पॉइंट सिस्टम के तहत रेत तो मिट्टी चोरी कर रेत निकाल लिया, उसकी बताओ आप। स्वच्छता अभियान की बताओ आप। नगर निगम में घोटाला की बताओ आप। जवाब दो। नहीं, इनेलो के पास क्या है? हम सोनीपत की बात करेंगे। सोनीपत इस बात का जवाब दीजिए, विकास कहाँ किया, क्या विकास किया? आपकी पार्टी का सांसद जीतता है, अगर आपकी पार्टी का सांसद जीतता है तो सोनीपत की जनता के लिए मन में क्या है इनेलो पार्टी के? यदि हमारा सांसद जीतता है तो सोनीपत में सबसे पहले मेट्रो आएगी सोनीपत शहर में। और जहां तक बात है स्वच्छता अभियान की, कूड़ा घर घर से फ्री उठाया जाएगा। पेंशन, बुढ़ापा पेंशन 6,000 होगी। इंडियन नेशनल लोकदल का राज होगा तो चले। बिल्कुल, देखिए आपने बुढ़ापा पेंशन की बात की है और पब्लिक की तरफ से भी सवाल आया था कि पेंशन को लेकर जरूर जवाब मिलना चाहिए। उस पर तो गहलोत साहब जवाब देंगे। फैमिली आईडी की, फैमिली आईडी को खत्म करने का काम करेंगे। पोर्टल नाम की चीज नहीं छोड़ेंगे। आपसे जानना चाह रहा हूं, मैनुअल काम करेंगे सारा का सारा। इस लड़ाई में मुकाबला तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस आम आदमी पार्टी होता दिखाई दे रहा है। जेजेपी कहां पर स्टैंड करती दिखाई दे रही है? ये तय करना जनता का काम है। कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो बड़े बड़े दावे करती है। मैं एक बात बोल सकता हूं, पार्टी कोई भी हो, विरोध दुष्यंत का। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा दुष्यंत से है सभी पार्टियों को। खा लिया और विरोध किसका होगा? शराब घोटाला, शर्मा जी आपकी बात, एक मिनट भाई, शर्मा जी ने शराब घोटाले की बात की है। शर्मा जी ने शराब घोटाले की बात की, उसका जवाब सुन लीजिए। गुड़गांव में दुष्यंत जी के होने से पहले 150 करोड़ से ज्यादा सालाना ठेका नहीं छूटा, और दुष्यंत जो पिछला ठेका जो छूटा 600 करोड़ रुपए का ठेका है। मुझे बताइए, जो कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इस बार जेजेपी के कितने उम्मीदवार खड़े होंगे लोकसभा चुनाव में? अपने दुष्यंत जी पार्टी हाईकमान ने जिला पदाधिकारियों से
विचार विमर्श कर चुकी है। उसके बाद 20 तारीख को हर एक हल्के में 2-2 प्रभारी के जिला अध्यक्ष की ड्यूटी लगाई थी। वो हल्के में जनता से विचार विमर्श करके 23 तारीख यानी कल शाम तक इन्होंने रिपोर्ट करी है। जैसे ही पार्टी अभी तय नहीं है, अभी तय नहीं है कि कितनी सीटों पर उम्मीदवार होंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर बारी जनता जनार्दन की है और हम उनसे सवाल लेने की कोशिश करते हैं। जी, कांग्रेस से 2 सवाल हैं। पिछला आपने आंसर नहीं करा कि संगठन क्यों नहीं बढ़ा अभी तक, वो आंसर करना। दूसरा ये कि अभी जो साठगांठ हुई है इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस हुड्डा साहब और सैनी साहब और कितने लोगों को मरवाएंगे ये? ठीक है, ठीक है। मेरा बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है, बीजेपी पार्टी धर्म और मंदिर के नाम पर वोट क्यों मांग रही है, विकास के नाम पे क्यों नहीं मांग रही है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उधर से शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। सबसे सुन लिए भैया, अब बीच में नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी भी दूंगा। सोनीपत में बात करो, सवाल का जवाब लीजिए, सवाल का जवाब लीजिए और सोनीपत क्या है, सोनीपत में लेके आओ इनको कि सोनीपत में क्या किया है। 10 साल से सांसद था, 10 साल से सांसद है, सोनीपत में बात करवाइए इनसे। सोनीपत में क्या किया सांसद जी ने, सांसद सोनीपत के मुद्दे में लेके आइए इनसे, इनको एक बार सोनीपत के मुद्दे में लेके आओ। देश विदेश में तो ये माहिर है। इस तरह से चर्चा हो नहीं सकती है। अगर ऐसे आप लोग शोर शराबा करेंगे तो आपके सवालों के जवाब भी नहीं मिल पाएंगे, और आपके सवालों का जवाब न मिले तो फिर चर्चा करना बेकार है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा शांति बनाए रखें प्लीज, और कम से कम जिस भी नेता से आपका सवाल है उनके जवाब सुनिए। चुप रहोगे, ठीक है गलाव साहब, अब जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं उधर से शुरू करूंगा। सर, सवाल आपका उनसे नहीं है, सवाल पब्लिक का है। पब्लिक पूछ रही है कि सोनीपत के लिए आपके सांसद ने क्या किया। देखिए, एक मैं शेर का जिक्र करता हूँ भैया। चल फिर तू आ जा ना, तू आ जा गला साहब प्लीज। जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरों की तरफ पत्थर नहीं फेंका करते। मैं तो ये कहता हूँ भैया, आप सुनोगे नहीं भैया, तो बदमाशी करना रहे हैं। चले ठीक है, गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब दो। गुप्ता जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैं इंडिया गठबंधन के दोनों पार्टनर साथियों से एक सवाल है मेरा कि पंजाब जब सरकार बनाई, केजरीवाल जी SYL के पानी का विरोध कर रहे थे। क्या केजरीवाल और कांग्रेस मिलकर SYL का पानी दिलवाएंगे हरियाणा की जनता को? आप लोगों के शराब के सारे पैसे खत्म हो गए भाई साहब, सरकार है इनकी, शराब के सारे पैसे खत्म हो गए। बिल्कुल, देखिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ये डिबेट पूरा देश इस वक्त देख रहा है, और ऐसे हो हल्ला करेंगे तो फिर कुछ समझ आएगा नहीं लोगों को। कृपया आप लोगों से निवेदन है, प्लीज आप कम से कम अपने सवालों का जवाब तो सुन लीजिए। ठीक है, SYL का यहाँ पर मुद्दा उठा, SYL का मुद्दा उठा, SYL पर क्या जवाब देंगे? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, ये ब्लेम गेम चल रहा है क्या देवेंद्र जी? देखिए, ये जो मेरे साथी पैनलिस्ट है, बात यहाँ पे 2024 दंगल की हो रही है, लोकसभा के चुनाव है, उस पर जवाब आना चाहिए। फिर भी आपने अगर जिक्र कर दिया तो नहीं, लेकिन मुद्दों पर बातचीत तो होगी ना। हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल जी, वो स्पष्ट शब्दों के अंदर बता चुके हैं, हम तैयार हैं जी। हरियाणा की गवर्नमेंट, यहाँ बीजेपी है, वहाँ आम आदमी पार्टी है, पार्टिसिपेट केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री बैठे हुए उन्होंने करना है। खुद सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर हस्तक्षेप करके बोल चुका है कि प्रधानमंत्री जी आप जाइए, दोनों दलों के मुख्यमंत्रियों को बिठाइए और इसका एक हल निकालिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि आपके पास हल नहीं है तो हमें बताइए, मुझे चाय पे बुलाइए, मैं आऊंगा, मैं हल निकालूंगा। लेकिन इस मुद्दे से खुद बीजेपी ये चर्चा आगे चले तो थोड़ा शांति प्लीज बनाइए, वरना चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। ऐसे शोर शराबे में फिर कोई मतलब रह नहीं जाता ना भाई। मैं बिल्कुल आई प्रॉमिस, मैं आपके पास आऊंगा, आपके सवालों पर ही तो जवाब दिए जा रहे हैं ना। तो अगर आप सवाल का जवाब नहीं सुनेंगे तो फिर डिबेट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो डिबेट को हम यही क्लोज करते हैं। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा। देवेंद्र जी, मैंने सवाल का जवाब तो दे ही दिया, शायद सुना होगा। मैं दूसरा ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोकसभा पे, सोनीपत लोकसभा में
पिछले 10 साल से सांसद है इनका, इनको वहां पे लेके आइए। ये देश विदेश, राम मंदिर, गोरक्षा और पता नहीं कहाँ सारे घोटालेबाज उसी के नाम पे करते, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे भटकाते। SYL का मैंने जवाब दिया, शायद आपने सुना नहीं। हम तैयार है, प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करना है। पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री खुद मना कर चुके हैं। पंजाब मुख्यमंत्री ने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पानी का जो हक है वो पंजाब के किसानों का भी उतना ही है जितना हरियाणा के किसानों का है, हरियाणा के किसानों का भी उतना ही है जितना पंजाब के किसानों का है। बालकृष्ण जी, क्या आपको लग रहा है कि SYL के मुद्दे पर बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, ये गोलमोल कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, तीनों एक जगह स्टैंड कर रही है SYL वाले मामले पे। और जेजेपी शर्मा जी, जेजेपी के बारे में भी बताइए। जेजेपी तो आपके साथ ही है, गठजोड़ है ये। मैं बताऊंगा 2004 में सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार ने SYL के बारे में केस जीता, और केस जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार आई, 10 साल कांग्रेस का राज रहा। SYL के ऊपर देखेगा ना, तो थोड़ा सोनीपत की गरिमा को तो बना कर रखिए। अरे सोनीपत वालों का दिल तो बहुत बड़ा है ना, सोनीपत के लोगों का दिल तो बहुत बड़ा है ना, छोटे दिल के लोग। हाँ जी, सुन लीजिए फिर। मेरे माइक को जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बंद है। मैं ये कहता हूँ 2004 में केस जीता जी, 2004 के बाद 10 साल कांग्रेस का राज रहा, पंजाब में भी और सेंटर में भी। कहाँ गया SYL का पानी? फिर आ गया बीजेपी का राज जी, बीजेपी ने कुछ नहीं किया SYL के ऊपर, सेंटर में भी और स्टेट में भी। अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी स्टैंड साफ कर दे, हम देंगे कि नहीं देंगे। आज तक केजरीवाल जी ने कहा नहीं, जेल में तो कल ही गया है, जेल में पहले थोड़ा गया है। केजरीवाल ने पानी नहीं देना, CM ने दोनों राज्यों के किसानों को पानी की जरूरत है, दोनों के हिस्से का पानी उनको देना केंद्र का काम है। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी बैठा हुआ है, वो हस्तक्षेप करे और इसका हल निकाले। SYL के मुद्दे पर नीति साफ नहीं है, कहता हूँ, और आम आदमी पार्टी को भी अब ब्लेम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय केंद्र में भी और राज्य में भी जब इनकी सरकार थी, उसके बावजूद भी ये जो है हरियाणा का उसके हक का पानी नहीं दे पाए। हमारे मैनिफेस्टो में क्लियर है, जब भी कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी, हरियाणा के हिस्से का पानी हम लेके ही नहीं आएंगे, हम छीन के लाएंगे, हर हालत में लेके आएंगे, और अपने हिस्से का पानी बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन अगर आम जन के जुड़े मुद्दों की अगर बात करेंगे तो उस पर हम जरूर चाहेंगे कि नेताओं का रिएक्शन जरूर सामने आए, राजनीतिक दलों की मंशा पता चले। एक तरफ बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है मोदी की गारंटी का, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम करेंगे न्याय, 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। ये कांग्रेस का दावा है कि अगर हम सरकार में आते हैं, महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कही है। क्या ये चुनावी जुमले हैं? इससे जुड़ा अगर सवाल है, कोई करना चाहता है? जी भाई सब बड़ी पहला ना MH1 न्यूज जो है प्रोग्राम सेट कराया सोनीपत में, सब बड़ी आयो, मतलब चारों पार्टियां के आदमी आड़े खड़े हैं, हम क्वेश्चन कर सके। चार है भाई, चार है। आम आदमी पार्टी ठीक से, पहली बात भाई, आम आदमी पार्टी थे 2 नवंबर ने पहला सम्मन गया था। सवाल किससे आपका? सवाल किससे? पार्टी से पहला सवाल किससे? वो IRS ऑफिसर थे, ठीक है, वो 2 नवंबर को पहला सम्मन उनको रिसीव हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका सवाल हो गया। ठीक है, जवाब दीजिए आम आदमी पार्टी से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दावे जिस वक्त चुनाव होते हैं उस वक्त दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, दल कोई भी हो, लेकिन जब मौका मिलता है उन दावों को पूरा करने का, उस वक्त वो दावे पूरे नहीं कर पाते। मैं कटारे साहब आपसे शुरुआत करूंगा, फिर देवेंद्र जी आपके पास आऊंगा। कटारे साहब जी, कि चुनाव के वक्त तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तब वो दावे भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबको पता है कि गरीब की पार्टी है, नरम गरम की पार्टी है, और महिलाओं की हितैषी पार्टी है, और 36 बिरादरी के लिए काम करने वाली पार्टी है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने यहाँ शिक्षा के नए नए आयाम स्थापित किए, मेडिकल कॉलेज खोले, और नए नए जो है बिजली के कारखाने लगाए। मैं पूछना चाहता हूं गहलोत साहब से, पिछले 10 साल में हरियाणा प्रदेश में एक भी मेडिकल कॉलेज खोला हो, एक भी कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो? जवाब लेंगे, लेकिन आपने कहा कि
36 बिरादियों की पार्टी कांग्रेस पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी के कुछ नेता इत्तेफाक नहीं रखते। जाति जनगणना होनी चाहिए देश में। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी पार्टी के नेता इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर सारा बता दिया है कि जातीय गणना होगी और उसका हम जो है शुरू भी करेंगे। आनंद शर्मा जी आपकी पार्टी के नेता हैं? आनंद शर्मा जी? आनंद शर्मा जी हमारी पार्टी के नेता हैं। वो इत्तेफाक नहीं रखते। देखिए किसी आदमी के क्या विचार हैं वो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब भी इत्तेफाक ज्यादा नहीं रखते। नहीं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि वो ऐसा करेंगे और कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होते ही हम उसमें जो है काम करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का क्या पक्ष है? क्या जाति जनगणना के पक्ष में है आम आदमी पार्टी? देखिए, आपने जो सवाल पहले किया था, शायद मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ। हाँ। कि बड़े बड़े वायदे करती है और सत्ता में आती है, उसके बाद क्या होता है। हाँ। आम आदमी पार्टी 11 साल की एक सुपारी जितनी पार्टी, एक सुपारी जितनी पार्टी, देश की संसद के अंदर एक देश का गृह मंत्री कहता सुपारी जितनी पार्टी, उस सुपारी जितनी पार्टी ने आज पूरे देश के अंदर बीजेपी को हिला करके रखा हुआ है। उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करता है। अब मैं बात करता हूं काम की। एकमात्र पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी जितने भी वायदे करके दिल्ली के अंदर जब सरकार बनाई थी, 49 दिन हमारी सरकार चली थी। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया तो 49 दिन के कामों का नतीजा था कि 67 सीट लेकर के हम सत्ता में आए थे। हमने काम पूरे किए, बिजली फ्री की, महिलाओं की यात्रा फ्री की, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री और अच्छी लेवल की प्राइवेट के अंदर। क्या फिर गठबंधन क्यों करना पड़ा? गठबंधन पूरे देश के लिए। सवाल सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। गठबंधन पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है। किसी तरीके से वोट नहीं मिलती तो विधायकों को तोड़ लिया जाता है, डराया धमकाया जाता है, केस लगाए जाते हैं, जेल में डालने की धमकी दी जाती है, तब लोकतंत्र ये चंडीगढ़ उसका नतीजा। उसके बाद आप देखो किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मुंह के ऊपर ऐसा करारा तमाचा लगाया कि वहां से हमारा मेयर चुन करके चंडीगढ़ के अंदर बैठा है। लेकिन शर्मा जी की पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई। क्यों आप मेरे से इनलोगर जज्बा के बारे में बुलवा रहे हो? क्योंकि पार्टी का कोई उत्सव नहीं है, मैं बोलूंगा कोई फायदा नहीं है। के खिलाफ हुई और कांग्रेस के नीचे जाग लग रहे हैं। एक व्यक्ति जिसने गुजरात के अंदर और पंजाब के अंदर भी रैली की, लोकसभा के अंदर, इतना बड़ा जिगर रखने वाला व्यक्ति पंजाब के अंदर भी वोटर को बोल के अगर हमने 2 साल के अंदर पंजाब के अंदर काम किया हो तो लोकसभा के अंदर हमें चुनना, अन्यथा हमें वोट मत देना। है किसी भी दल के अंदर ये जिगरा खड़ा होकर के बोले कहीं पे कि हमने ये काम किया। कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति हुई कि लोकपाल बिल लाएंगे, कांग्रेस ने पूरा देश लूट के खा लिया, काला धन ले आएंगे। और जहां तक बात है इसकी कॉमनवेल्थ में घोटाले की, और जिस पे घोटाले के एलिगेशन लगा रहे हैं, आज क्या जरूरत है उससे समझौता करना पड़ेगा? ये बताओ, इसके बारे में स्पष्ट करो। अब मैं जेजेपी के पास जरूर इस पर जाऊंगा। गुप्ता जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि बहुत जल्द पार्टी तय करेगी कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, यही आपने बोला था ना। लेकिन बीजेपी के साथ जो गठबंधन टूटा है, कुछ आरोप इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि ये सब सेटिंग गेटिंग वाला मामला है और सिर्फ जातीय समीकरण बिठाने को लेकर ये सारी डील फिक्स हुई है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी पार्टी को तो वोट पाने के लिए कोई न कोई हथकंडा अपनाना पड़ता है। ये विरोधी पार्टियों के हथकंडे हैं। अभी 2 मिनट पहले शराब घोटाला की बात कर रहे थे, मेरा जवाब नहीं सुना लोगों ने, आपने भी नहीं सुना। जवाब देता हूँ आंकड़ों के साथ। आग्रह कर रहा हूँ, आंकड़ों आप लोगों को जवाब देना है और सवाल जनता के हैं, लेकिन शोर शराबा। जवाब तो सुने ना, बिल्कुल उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। अब दीजिए। 2019 में दुष्यंत जी ने बीजेपी से गठबंधन किया, सरकार में आए। आंकड़े बताते हैं 2019 में 135 करोड़ रुपए का, मैं डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू आया करता शराब से। 2023 में 600 करोड़ आया है। अगर पूरे जिले हरियाणा की बात करूं, 2019 में 3400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, और जब भूषण जी छोड़ के गए 13,000 करोड़ का रेवेन्यू है। 13,000 करोड़ का। ये भूषण की दूरगामी सोच का परिणाम है। लूट कितने करोड़ की सोच का परिणाम है। ये शराब घोटाले के बारे में आंकड़े उठाओ, आंकड़े। ठीक है, जवाब दीजिए। एक सवाल इस बात को लेकर था कि सोनीपत लोकसभा के लिए बीजेपी सांसद की तरफ से क्या कुछ किया गया। चले, बिल्कुल हम आपकी आवाज दुरुस्त कराने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चर्चा लगातार जारी है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, अगर आप सभी लोग समर्थन देंगे, कोऑपरेट करेंगे, तब तो चर्चा आगे बढ़ेगी,
वरना चर्चा को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।